नमस्कार शिक्षक मित्रों तथा विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल अतिक वाराમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે તમારા માટે લઈને આવી ગયા છે દ્વિતીય સત્રાંત કસોટી પેપર સોલ્યુશન। મિત્રો, આ વિડિયોની અંદર આપણે પેપરના તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન જોવાના છે, જેથી કરીને તમે છેલ્લે કોમેન્ટ કરી શકો કે તમારા કેટલા માર્ક્સ આવ્યા। જો મિત્રો તમે પહેલી જ વખત આ ચેનલ પર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરશો, જેથી આવનારા તમામ ધોરણના અને તમામ વિષયના પેપરના સોલ્યુશનની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। આ સાથે આ ચેનલ પર કેટલાક મજાના બાળભીને ગીત, સ્કૂલની અવનવી પ્રવૃત્તિઓ, એક્ટિવિટીઝ અને સાથે વાર્તાઓ અને બીજા ઘણા બધા મજાના વિડીયો મૂકેલા છે, જે આપ નિહાળશો। તો મિત્રો, આ વિડીયોને તમારા તમામ કોન્ટેક્ટ અને તમારા તમામ ગ્રુપમાં ફોરવર્ડ કરશો, જેથી દરેકને આ વિડીયોના લાભ મળી રહે। ધન્યવાદ। ધોરણ 8 વિષય હિન્દી, તારીખ 18/4/2023 વાર મંગળવારના રોજ લેવાયેલ पेपर सोल्यूशन જોઈશું। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी कौन कौन से विचार व्यक्त किए? आ प्रश्न जवाब अपने नीचे જોઈશું। बीजो प्रश्न, कंडला से नखत्राणा तक कौन कौन से धार्मिक स्थल है? तो भुवनेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर। चलो बीजो प्रश्न, तीजो प्रश्न, चौथो प्रश्न ने पण આપણે જવાબ નીચે જોઈએ છે। छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन कौन से विचार व्यक्त किए? तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कहा, छात्रों से कहा कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्य का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों को दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए। रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते? तो रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते। बड़ी बड़ी बातें करना, कर अपना बड़प्पन दिखाना उसके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। नेक्स्ट, कवि सुमन ने तूफानों की ओर कर्तव्य काव्य में मनुष्य की कौन सी विशेषता दिखाई? तो कवि शिवमंगल सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकता नहीं जाता। जब तक उसे साहस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने सदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 समंदर पार किए। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर बीजो, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। पहलू, शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। वर्तमान काल। बीजू, बच्चे मुंबई की सैर करने के लिए गए थे। भूतकाल। तीजू, कलाम साहब हमारे शहर में आएंगे। भविष्यकाल। चौथो, राम और सीता वन में जा रहे थे। भूतकाल। भारत देश स्वतंत्र है। वर्तमान काल। प्रश्न नंबर 3, बीमारी के कारण आकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। अपनी पत्र लखवानो छे। प्रश्न नंबर 4, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। उपसर्ग लगाकर नया शब्द लिखिए। तो का और जल, तो काजल। निर्दोष, तो निर्दोष। प्रतिबिन, प्रत्यय लगाकर नया शब्द लिखिए। मुखर, सम, आचार, मनुष्यता बराबर 6 प्रमाण लगશે। निम्नलिखित वाक्य के प्रयुक्त उसका प्रकार लिखिए। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए। तो सरल वाक्य, वाह कितना सुंदर बालक। उद्गार वाक्य, तक्ष ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। संयुक्त वाक्य, वंदना भीतर बैठी थी। सरल वाक्य, अंजलि सोनल के आगे बैठी थी। निर्देश वाक्य। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो અહીં લખેલું છે જો શબ્દકોશના ક્રમમાં એ બધા જ આપણે ચેક કરી લઈશું। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों को लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो અહીં लिंग परिवर्तन तो बधाનું સરખું જ આવશે, પણ વાક્યમાં પ્રયોગ બધાને અલગ અલગ હોઈ શકે છે। અહીં ઉદાહરણ સ્વરૂપે આપણે લખેલા છે એ જોઈએ। બાળકો અમુક પોતાના મૌલિક વાક્યો પર લખી શકે છે। स्वामी, तो स्वामिनी, तो स्वामिनी आराम कर रही है। शेर, तो शेरनी, शेरनी शिकार कर रही है। लेखक, लेखिका, लेखिका लेख ले रही है। दास, दासी, तो दासी सेवा कर रही है। धोबी, तो धोबन, धोबन कपड़े धो रही है। तो आ प्रमाणे विद्यार्थी પોતાના મૌલિક વાક્યો પર લખી શકે છે।
प्रश्न नंबर 8 सूचना के अनुसार कीजिए निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में से हिंदी में अनुवाद कीजिए। उनका मातृभाषाની અંદર આપી છે એને આપણે હિન્દી બનાવવાનું છે। ચાલો બનાવીએ। હિરણ નદીની પશ્ચિમ બાજુએ સુરત દાદા વિદાય લઈ રહ્યા। हिरण नदी की पश्चिम बाजू सूरज दादा विदाय ले रहा था, तो हिरण नदी की पश्चिम दिशा से सूरज दद्दू विदाय ले रहे हैं। संध्या टाणे पक्षीओना टोळा पोताना माळा भणी उड़ी रहा है। तो सायंकाले पक्षियों के टोले अपने अपने माले घोंसले की ओर उड़ रहे हैं। बीजू विशाल भारत अनेक જોવાલાયક સ્થળો છે, દરેકનું પોતાનું મહત્વ અને સુંદરતા છે। तो विशाल भारत में कई देखने लायक स्थल है, सबके अपने महत्व और सुंदरता है। खड़गसिंह विस्तारना प्रख्यात डाकू था। खड़गसिंह उस विस्तार यानी कि एरिया और उसको खड़गसिंह अपने इलाके के खड़गसिंह उसके इलाके के नामचीन डाकू थे। लोग उनका नाम सुनकर ध्रुजते थे। निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी से मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है। नारायण सरोवर की आगे की यात्रा में लखपत आवे छे, जो अति प्राचीन स्थल है, खूब ज प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वार है। गुरु नानक की चरण रज एटले पगनी माटी थी आ पावन भूमि पर गुरुद्वार छे। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया। बाबा भारती ने घोड़ाથી ઉતરી અને અપંગને ઘોડા ઉપર બેસાડી દીધો। स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। પોતે તેની लगाम पकड़ीने धीरे धीरे चालवा માંડ્યા। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। देशनी आज़ादी पछी उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न એટલે अलग अलग पदों पर રહ્યા। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृहमंत्री बनाया गया। प्रदेश में एमना गृहमंत्री बनावવામાં આવ્યા હતા। प्रश्न नंबर 9 रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। एक कंजूस के पास काफ़ी सोना बक्से से भरकर खेत में गाड़ देना, रोज रात के समय गिनना, चोर का देख लेना, असरफियों के बदले पत्थर भर देना, दूसरे दिन कंजूस का रोना, एक बूढ़े की सलाह अब पत्थर गिन लेना। तो आना पर विद्यार्थीओ पोताना मौलिक विचारना आधारे कहानी लखशे। अपूर्ण कहानी को पूर्ण की। एक दिन निखिल के पिताजी कुछ काम से बाहर गए थे। वह अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। आधी रात को जब उसकी माँ की नींद उड़ी तो देखा घर में चोर घुसे हुए थे, तिजोरी से गहने चुरा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद निखिल को उपाय सूझा। तो आ कहानी में विद्यार्थी पोताना मौलिक विचारों द्वारा कहानी ने आगळ लक्ष्य। प्रश्न नंबर 11 किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रवास और मेरी पाठशाला। आमां पण विद्यार्थी पोताना मौलिक विचार लखशे, परंतु आपणे एक निबंध अहींया बतावेलो छे। जो मेरा प्रिय नेता विषय पर निबंध लिखिए। तो અહીં मेरा प्रिय नेता पर निबंध लख्यो छे। विद्यार्थी पोताना मौलिक विचारों द्वारा निबंध अने आ बधुं लखशे। जो वीडियो गम्यो होय तो वीडियो लाइक करजो, चेनल ने सब्सक्राइब करजो अने आ वीडियो ने फॉलो